Hi guys, good morning. How are you? I hope all of you fine. Today I am going to start a chapter of infectious disease. In this lecture, we will discuss about some basic terminologies which are used in infectious disease. Okay, though. So let's start without waste our previous time. Okay, so let's begin. As you know, guys, in first lecture I already told you about what is the difference between infection, disease, disorder, illness, sickness and syndrome. Okay, now in this lecture we will discuss about only on infection. Okay, the infection, the definition of the infection is nothing but a entry of a specific infectious agent in the host, maybe animal or human. Okay, then that infectious agent multiply in host cell. Okay, in a human body or host cell. Okay, then the against this bacteria or microorganism, the host cell reaction against that particular organism or toxin which produced by organism. Okay, infectious organism. Okay, so what is the definition of the infection? Infection is a entry and multiplication which may be by binary fission. Okay, binary fission in bacteria. Okay, then multiplication in human and animal body. Okay, then the host cell is react against that organism. Okay, to produce toxin and antibodies by the organism. तो क्या होता है हमारे इसके अंदर जो हमारा जो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, कोई इन्फेक्शियस एजेंट है, वो में भी बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट और फंगस कुछ भी हो सकता है, उसकी एंट्री होती है. ठीक है, उसके एंट्री होती है. जैसे ही हमारे सेल में उसकी एंट्री होती है, एंट्री के बाद में वो मल्टीप्लिकेशन करता है, डिवाइड करता है अपने आप को, अपने नंबर बढ़ाता है. ठीक है, तो वो हमारे किसी भी या तो एनिमल्स के होस्ट सेल है उसके अंदर, या फिर जो ह्यूमन है उसकी सेल के अंदर वो अपने आप को डिवाइड करता है, मल्टीप्लाई करता है. ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ही वो अंदर जाता है, अगर उसे वहां पर सर्वाइवल के लिए, वहां पर जो उसका लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट चाहिए, अगर वो उसको मिल गया तो वो हमारे अंदर डिजीज कोज करेगा. तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही वो उसके अंदर जाएगा, स्पेसिफिक एजेंट जो एक पर्टिकुलर डिजीज करेगा. ठीक है, तो वो क्या करता है कि उसके जो होस्ट सेल के अंदर जाने के बाद जो होस्ट सेल है ना, वो हमारी क्या करती है, कुछ रिएक्शंस करती है. ठीक है, तो क्या करती है, उसके जैसे ही घुसने पर हमारे बॉडी के अंदर जो मैक्रोफेजेज हैं, ठीक है, मैक्रोफेज सेल होती है जो उससे फाइट करने का काम करती है. इन्फेक्शन में होता है क्या है कि कोई इन्फेक्शियस एजेंट आएगा, पहले हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वर्क करेगा. ठीक है, वर्क करेगा तो उसको मारने की कोशिश करेगा. अगर वो नहीं कर पाता है तो फिर आगे प्रोसीड करता है. ठीक है, तो उसमें वो तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है उसके अगेंस्ट, तो उससे, ताकि वो उसको खत्म कर सके. ठीक है, अब जो इन्फेक्शन होता है, ठीक है, इन्फेक्शन हमेशा ऑलवेज नॉट कॉज इलनेस. जो इन्फेक्शन होता है वो कभी ये नहीं है कि हमेशा ही किसी इंसान के अंदर वो इलनेस पैदा करेगा. ठीक है, ठीक है, क्योंकि एक एग्जांपल है मेरी टाइफॉइड कैरियर का जो काम करती है, उसके अंदर इन्फेक्शन है. ठीक है, उस चीज का इन्फेक्शन है, वो उसकी कैरियर है, बट उसके अंदर कोई साइन और सिम्टम्स नहीं है, तो उसमें कोई इलनेस नहीं है. ठीक है, तो इन्फेक्शन होते हुए भी इलनेस नहीं हो, ये कोई जरूरी नहीं है. ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन. द फर्स्ट टाइप इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड. द इन्फेक्शन है जो वो अक्यूट हो सकता है, अक्यूट एंड क्रॉनिक. अक्यूट में वो सडन इन ऑनसेट
एंड रैपिडली प्रोग्रेसिव विद साइन एंड सिम्टम। तो क्या होता है एक्यूट में, वो इन्फेक्शन है जो एकदम सडन हो, एकदम से होता है वो इन्फेक्शन। कोई पेशेंट आया तुम्हारे पास कि सर अभी 4-5 दिन से होने लगा है, और एकदम से जो मेरे अंदर ये जो साइन और सिम्टम है, लक्षण है उसके अंदर जो दिखते हैं, ठीक है, वो दिखने लग गए हैं, ठीक है। क्रोनिक के अंदर क्या होता है कि डिले ऑनसेट होता है, मतलब काफी दिन हो गए, महीने 2 महीने 3 महीने से ये प्रॉब्लम हो रही है। स्लोली प्रोग्रेसिव, धीरे धीरे उसके साइन और सिम्टम आते हैं, अब ये हुआ, अब ये दिक्कत हो रही है, ठीक है। ये तो हुआ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। देन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, प्राइमरी इन्फेक्शन हो सकता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन इज द फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ एनी स्पेसिफिक बैक्टीरिया या एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फर्स्ट टाइम किसी का इन्फेक्शन हो रहा है तो उसे बोलते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन, ठीक है। दूसरा है सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन को हम री इन्फेक्शन कहते हैं। री इन्फेक्शन तभी बोलेंगे अगर वो बैक्टीरिया पहले आ चुका है दोबारा से, जैसे किसी को ट्यूबरकुलोसिस हुई, ट्यूबरकुलोसिस के बाद में उसको इनएप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट की वजह से, या उसने बीच में दवाई छोड़ दी, कुछ ऐसा करने की वजह से उसको दोबारा से इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। तो टीबी में ऐसा होता है, ठीक है, अगर तुमने पूरा ट्रीटमेंट नहीं लिया तो वो उसको दोबारा री इन्फेक्शन, और बहुत सी ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज है जिसमें दोबारा हो जाता है, ठीक है। अगर उससे होता है सेकंड टाइम उसी का एनकाउंटर होता है तो, और डिफरेंट का भी हो सकता है, किसी दूसरी स्पीसीज का भी, बट उसी से होता है तो उसे री इन्फेक्शन बोलेंगे। लेकिन और किसी स्पीसीज का हो रहा है उसे, ठीक है, दोबारा में, तो उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। अब जो हमारा जो इन्फेक्शन है वो लोकलाइज भी हो सकता है और सिस्टमेटिक भी। लोकलाइज में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे उसका इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, कोई भी ऑर्गन के अंदर के स्पेसिफिक हो गया हो, ठीक है। जैसे कि हेपेटाइटिस बी में जनरली क्या होता है, हमारे लीवर के अंदर पस बन जाता है, ठीक है, हेपेटाइटिस में। और जैसे कि जनरलाइज में स्किन के अंदर स्किन का इन्फेक्शन हो जाता है, कोई जैसे स्टेफाइलोकोकस का, स्टेफोरिस वगैरह का, इनके हो जाते हैं, ठीक है। तो वो लोकलाइज हुआ था, एक स्पेसिफिक एरिया में हो रहा है, ठीक है। और सिस्टमेटिक में जिसमें ऐसा इन्फेक्शन जो होने की वजह से सेप्सिस हो जाता है, ठीक है, बैक्टीरिया में यूरेमिया हो जाता है, तो उसकी वजह से वो पूरे हमारे ब्लड के थ्रू और जो सिस्टम्स है उसके 2-3 कई सिस्टम्स को इन्वॉल्व कर सकता है, ठीक है। जैसे कि हमारा ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, हमारे एक्स्ट्रा पल्मोनरी भी हो सकती है उसकी वजह से, ठीक है। तो फिर थर्ड है क्लिनिकल और सब क्लिनिकल। क्लिनिकल इन्फेक्शन क्या होता है, ऐसा इन्फेक्शन जिसके अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म से होकर अगर उसके अंदर साइन और सिम्टम्स दिख रहे हैं उसे बोलते हैं क्लिनिकल। और सब क्लिनिकल कहते हैं कि उसके अंदर उस पर्टिकुलर जो इन्फेक्शन है उसके साइन और सिम्टम्स है ही नहीं, ओके, साइन और सिम्टम्स है ही नहीं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या होता है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ये होता है कि हमारे जो बॉडी है उसके अंदर नॉर्मल फ्लोरा होता है, ठीक है, वो जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे अंदर क्या है कि कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं बनाने के लिए, कुछ वाइटामिन के लिए भी, विटामिन B12 जैसे कि गट में हमारे में बनाने के लिए, जैसे ई कोलाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। इसी तरह से तो उसके अंदर क्या है कि वो जरूरी होता है, ठीक है। तो अगर वो अपॉर्चुनिटी, अगर जैसे ही किसी भी इंसान की जो इम्यूनिटी है वो लो हो जाती है, ठीक है, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, ठीक है, कोई उसको कोमोर्बिड कंडीशन है, ठीक है, हाइपरटेंशन, बीपी कुछ भी है, उसकी वजह से उसका इम्यून सिस्टम है वो गड़बड़ा गया, ठीक है, लो हो गया, तो उसकी वजह से वो जो हमारे जो नॉर्मल फ्लोरा है वही कुछ ना कुछ डिजीज कोज करने लगता है। कि मतलब जैसे ही मौका लगा चौका मार दिया, मौका लगा तो मौका पे चौका मार दिया उसने, ये वाली कंडीशन होती है इसकी एक्सोजीनस और एंडोजीनस। एक्सोजीनसली होने वाले इन्फेक्शन बाहर से, और एंडोजीनसली, ठीक है, इन्फेक्शन ये होते हैं एक्सोजीनस और एंडोजीनस। iatrogenic इन्फेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे हमें बचना होता है क्योंकि हम डॉक्टर हैं, तो इससे हमें बचना होता है, हमें ये नहीं करना है किसी पे। कोई भी फिजिशियन के द्वारा होने वाला इन्फेक्शन कहलाता है iatrogenic इन्फेक्शन। अगर कोई आप प्रोसीजर कर रहे हैं, सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं, कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस टाइम अगर उसको कोई इन्फेक्शन नहीं था, उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसे बोलते हैं iatrogenic इन्फेक्शन, ठीक है। लेटेंट इन्फेक्शन क्या होता है, लेटेंट इन्फेक्शन ये होता है कि कोई पेशेंट के अंदर वो इन्फेक्शन है, ठीक है, पहले हुआ फिर एक बार हो गया। जैसे कि मैं आपको क्या बताऊं, चिकन पॉक्स में क्या होता है, जो वायरस होता है वो क्या होता है, हमारा
गैंग्लियन में वो डोरमेंट स्टेज में रह जाता है। पहले इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद में इन ओल्ड एज में या कुछ सालों बाद 10-20 साल बाद में फिर से उसका इन्फेक्शन हो जाता है, जब तक वो लेटेंट स्टेज में रहता है, लेकिन उसको इन्फेक्शन है उसका, तो उसे बोलते हैं लेटेंट इन्फेक्शन। एटिपिकल इन्फेक्शन क्या होता है कि एक एटिपिकल बैक्टीरिया के द्वारा, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, जैसे एटिपिकल निमोनिया भी होता है कि, तो क्या होता है उसमें माइकोबैक्टीरियम की जो स्पीसीज है ना दूसरी किसी और से हो जाना, ठीक है। जैसे माइकोबैक्टीरियम के अलावा माइकोबैक्टीरियम लेप्टी है ना, लेप्रोसी कराता है, उसका इन्फेक्शन हो जाता है, उसे एटिपिकल इन्फेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये हुए हमारे इन्फेक्शन के बारे में, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन है, आप इनको अच्छे से नोट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको रफली आइडिया दिया है, तो ये आपको ऐसे होना चाहिए। इन अपरेंट सब क्लिनिकल जो जिसके अंदर साइन और सिम्टम्स नहीं है, ठीक है, तो उसके अंदर एक एग्जांपल है पोलियो का, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये हुआ। अच्छा, तो अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी विच आर यूज इन इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। तो इनको जानना है हमें, क्योंकि ये सारी इन्फेक्शियस डिजीज होंगी जितनी भी, उनमें ये यूज होंगी, ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी। तो मैं आपको फर्स्ट बता देता हूँ, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कुछ टर्म होती है, जैसे कि हमको पता नहीं होता क्या डिफरेंस होता है आउटब्रेक में, एंडेमिक में, एपिडेमिक में, पेंडेमिक में, और स्पोरेडिक और एक्सोटिक, ठीक है। तो आउटब्रेक क्या होता है? नंबर ऑफ केसेज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू लास्ट टाइम, ओके। सपोज कर मेरे एक एरिया में कोई इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, यहाँ पे उसका इन्फेक्शन आज हुआ, ठीक है, आज उसका इन्फेक्शन हुआ तो कोई इन्फेक्शन का वो हो गया, ठीक है, आउटब्रेक। तो यहाँ पे 5% था आज की डेट में। 10-5 साल बाद में, या अगर नेक्स्ट ईयर समझो, अगर नेक्स्ट ईयर ही समझो 2019 के अलावा 2020 में हुआ 5%, तो 2021 में क्या होगा, केसेस आ गए एकदम से 55%। तो नंबर ऑफ केसेस वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू लास्ट टाइम कितना था 5%, और अब हो गए एकदम से नेक्स्ट ईयर में कितना हो गया 55%। तो एक लार्ज नंबर में केसेज आए, तो इसको बोलते हैं आउटब्रेक, ठीक है। बहुत सारा आउटब्रेक है, जैसे कि अभी कोरोना वायरस का आउटब्रेक हो रखा है, ठीक है, और जैसे कि इबोला वायरस का, बहुत सारे वायरस, ठीक है, निफा वायरस केरला में हुआ था, ये तो ऐसे आउटब्रेक होते रहते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ये एंडेमिक। क्या होता है एंडेमिक का मतलब होता है कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ केसेस अकर्स इन ए पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि एक निश्चित परसेंटेज में, निश्चित प्रतिशत में ही वो केसेस होते हैं। जैसे कि एक पर्टिकुलर एरिया है, उसमें मतलब 25% हुए थे, तो नेक्स्ट बार भी अगर उसी में इतने ही हुए, ठीक है, 25 के अराउंड, तो उसे एंडेमिक। और एक पर्टिकुलर कंटिनेंट और जियोग्राफिकल एरिया में होता है, तो उसे बोलते हैं, तो इसमें आपको मेंशन करता है इन पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। एपिडेमिक का मतलब होता है ग्रेटर देन एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। तो हमें तो एक्सेस इन एक्सपेक्टेंसी, मतलब जो हमारी एक्सपेक्टेंसी है कि भाई इतना होना चाहिए, तो उससे ज्यादा केसेज आ गए, ठीक है। कि सपोज कर जैसे 10% आने भाई, अब 10% तक केस आने, तो उससे ज्यादा एकदम से बहुत ज्यादा केसेज आ गए, तो उसे बोलते हैं क्या, एपिडेमिक्स, ठीक है। तो आउटब्रेक जो हमारा क्या हुआ था, ये जो कोरोना वायरस हुआ था, क्या होता पहले एपिडेमिक हुआ था, फिर उसके बाद में क्या हुआ, एंडेमिक हो गया, फिर ये क्या हो गया, ठीक है, फिर हमारे पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। एंडेमिक का हमारा जैसे कि और बहुत सारे केस है, जैसे कि क्या बोले आपको, इन्फ्लुएंजा वायरस वगैरह है, ठीक है, उसके। तो पेंडेमिक में वर्ल्ड वाइड केस, पूरे वर्ल्ड में इसके केसेज हैं, ठीक है। जैसे कि अब पेंडेमिक हो चुका है हमारा कोरोना वायरस, हर जगह है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम जैसे कि कोरोना वायरस ले सकते हैं, ये टोर जो कोलोरा के एक क्लासिफिकेशन में है वो हो सकता है, ठीक है। स्पोरेडिक का मतलब होता है इरेगुलर और हैप्पीजार्डली प्रेजेंस ऑफ द केसेज, ओके। कि कहीं भी केस, मतलब कहीं पे केस उसके ज्यादा है, कहीं पे जैसे कि यहाँ पे 5% है, कहीं पे 10% है, कहीं पे 45% है, ठीक है, 45, कहीं 10% ऐसे।
इस कंट्री में इतने उसमें ज़्यादा हैप्पीजर्डली अरेंजमेंट ऑफ केसेस, ओके, नोन एज स्पोरेडिक। एक्सोटिक मतलब ऐसा इन्फेक्शन जो वन कंट्री टू अनदर कंट्री जाता है उसे बोलते हैं एक्सोटिक, ठीक है, उसे बोलते हैं एक्सोटिक, ठीक है। अब इनमें बता दूं कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में डिफरेंस क्या है। कम्युनिकेबल डिजीज में वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ओके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट, ठीक है, तो ये उनको बोलते हैं कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऐसी होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कॉन्टेक्ट बाय कॉन्टेक्ट से नहीं फैलती है, ठीक है, ठीक है। तो सारी इन्फेक्शियस डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज में आती है, ठीक है। तो अब आता है हमारा इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है फर्स्ट एंट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड फर्स्ट अफेयर साइन और सिम्टम। कब ये टाइम पीरियड होता है, ठीक है, ये हमारा टाइम पीरियड होता है ये वाला, ये, ठीक है, एंट्री और साइन और सिम्टम। साइन और सिम्टम के जो एंट्री हुई है और उसके साइन और सिम्टम के बीच का जो टाइम है ना, वो उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और विंडो पीरियड का मतलब होता है एंट्री होती है और उसके फर्स्ट जो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनी है, उसके अगेंस्ट जो फर्स्ट एंटीबॉडी बनी है उसके बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विंडो पीरियड। और जनरेशन टाइम और लेटेंसी टाइम भी ये सेम ही होते हैं, ठीक है। उसमें एंट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म और मैक्सिमम होस्ट इन्फेक्शियसनेस, जो उसकी एंट्री हुई है और जो होस्ट जहां तक उसकी जो डिजीज की वो लास्ट स्टेज है वहां तक पहुंचने में के बीच में जो टाइम लगा है उसे जनरेशन टाइम ऑफ लेटेंसी टाइम बोलते हैं, ठीक है, लेटेंसी पीरियड बोलते हैं। कम्युनिकेबल पीरियड क्या होता है कि जो टाइम लिया जाता है एक पर्सन से दूसरे पर, मैं सपोज मुझे इन्फेक्शन है, मुझसे दूसरे में जो टाइम जा रहा है, ठीक है, वो एनिमल्स को भी स्प्रेड कर सकता है, ठीक है, अदर किसी भी चीज को इन्फेक्शन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट की तरफ भी वो उसको जैसे स्नीज किया वो दूसरे पे चला गया, ठीक है, तो वो उसको जो जाने में टाइम लगता है उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल पीरियड, ठीक है। और पैथोजेनिसिटी ऑफ द एबिलिटी ऑफ द माइक्रोबियल एजेंट टू प्रोड्यूस डिजीज, ठीक है, जो उसकी एबिलिटी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिजीज करने की एक एबिलिटी को ही, उसकी सामर्थ्य को ही क्या बोलते हैं, पैथोजेनिसिटी। तो इसे हम कंपेयर करते हैं दो स्पीशीज के लिए, वो कितनी भाई पैथोजेनिक है और कितनी नहीं है, ठीक है, इसको दो स्पीशीज में डिफाइन करते हैं। विरुलेंस का मतलब है डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी, ठीक है, इसको हम स्ट्रेन को कंपेयर करते हैं विद इन स्पीशीज। एक स्पीशीज की बहुत सारी स्ट्रेन होती है, उनमें कंपैरिजन करते हैं कि कौन सी इसमें ज्यादा विरुलेंस है, घातक है, ठीक है। अब बैक्टीरिया में यूरेमिया फंगेमिया, बैक्टीरिया में का मतलब होता है जो भी बैक्टीरिया स्पेसिफिक जो बैक्टीरिया हमारे अंदर गया है, वायरस गया है, वो हमारे ब्लड के अंदर चला गया है, तो बैक्टीरिया गया तो बैक्टीरिया में, वायरस गया तो वायरेमिया, और फंगस गया तो फेमिया। और सेप्टिसेमिया का मतलब होता है इन्फेक्शियस एजेंट विद हिज टॉक्सिन इन ब्लड, इज ब्लड स्ट्रीम इज नोन एज सेप्टिसेमिया, ठीक है। सेप्टिसेमिया एक खतरनाक कंडीशन है, ठीक है। देन फोमाइट्स में भी इज नथिंग बट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है, क्लॉथिंग हो सकता है, लिनन हो सकते हैं कॉलेज के, फिर इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, ठीक है, और टेबल, कुछ भी हो सकता है, पेन पेंसिल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं डस्ट वगैरह, ये सारी चीजें फोमाइट्स में आती हैं, क्योंकि ये भी हमारे एक तरह से सोर्स का काम करते हैं, ठीक है, सोर्स का काम करते हैं, रिजर्वायर का भी काम करते हैं ये हमारे लिए, ठीक है, इन्हें। फिर आता है हमारा कंटामिनेशन का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट ऑन इनएनिमेट और एनिमेट ऑब्जेक्ट के ऊपर, कोई भी बैक्टीरिया हुआ, कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट की प्रेजेंस को ही, ठीक है, लिविंग नॉन लिविंग थिंग के ऊपर कुछ भी अगर प्रेजेंट है इन्फेक्शियस है, उससे तो कंटामिनेशन हो। कॉन्टेजियस डिजीज किसे बोलते हैं कि एक डिजीज है, एक इन्फेक्शन है, बहुत रैपिडली फैलता है एक पर्सन से वन पर्सन टू अनदर, ठीक है, ठीक है, वेरी रैपिडली विद बाय कांटेक्ट, टच के द्वारा, ठीक है। जैसे कि इसके बीज होती है, हमारे खुजली होती है ना, बहुत से स्कूल के टाइम में बच्चों में बोलते हैं कि बच्चों खुजली, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ट्रैकोमा हमारा आई वाला, ठीक है, ये कंजक्टाइवा वाला, और ये हमारा लेप्रोसी, ठीक है, ये सब। उसके बाद है होस्ट हमारे क्या होते हैं, होस्ट हमारे दो जिसके अंदर वो लॉज करता है, ठीक है, मल्टीप्लाई करता है, उसको होस्ट बोलते हैं। होस्ट डेफिनेटिव होस्ट हो सकता है, इंटरमीडिएट। डेफिनेटिव होस्ट का मतलब होता है कि ऐसा होस्ट जिसके अंदर वो इन्फेक्शियस अपने सेक्सुअल साइकिल को, ठीक है, सेक्सुअल साइकिल होता है जिसके अंदर, उसे डेफिनेटिव होस्ट बोलते हैं। इंटरमीडिएट जिसके अंदर उसका
एसेक्सुअल साइकिल चलता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारे होस्ट, ठीक है। उसके बाद सोर्स और रिजर्वोयर ये हमारे क्या होते हैं कि ये इनिशिएटर होते हैं, ये इनिशिएटर ऑफ डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। जहां से ये एनिमेट और एनिमेट दोनों हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। रिजर्वोयर का जिसके अंदर वो लॉज करता है, मल्टीप्लाई करता है और उसके लिए उसके वो अंदर डोरमेंट स्टेज में पड़ा रहता है, ठीक है। उसके अंदर कोई कुछ करता नहीं है, ठीक है। कि उसके अंदर डिजीज कर भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। अगर केस है तो केस है, अगर वो उस चीज का केस है तो उसके अंदर होगा, अगर नहीं है तो वो कैरियर होगा, ठीक है। लेकिन वो उसका रिजर्वोयर है, उसको रिजर्व कर रखा है, उसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कैरियर, ठीक है। हाँ, एक वन मोर टर्म इज सीरियल इंटरवल, ठीक है। प्राइमरी केस टू टाइम टेकन बिटवीन प्राइमरी केस टू सेकेंडरी केस इज नोन एज सीरियल इंटरवल, ओके। देन कैरियर में भी इंक्यूबेटरी, कन्वल्सेंट, हेल्दी, ओके। इंक्यूबेटरी पीरियड, एक कैरियर कैन सेड एज बैक्टीरिया और एनी ऑर्गेनिज्म, ओके, इन इंक्यूबेशन पीरियड ओनली नोन एज इंक्यूबेटरी कैरियर। इन कन्वलेसेंट पीरियड, एक पेशेंट जो उस इन्फेक्शन से निजात पा चुका है, उसके अंदर अगर इन्फेक्शन है और वो सेड कर रहे हैं उनको, तो उसे कन्वल्सेंट कहते हैं। हेल्दी, जिसके अंदर वो इन्फेक्शन अब बिल्कुल नहीं है लेकिन वो कैरियर स्टेज में हेल्दी है, कोई साइन सिम्टम नहीं है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम ये, ठीक है। तो इंक्यूबेटरी का हमारा मम्स, पोलियो, इन्फ्लुएंजा हो सकता है। कन्वल्सेंट का जैसा टाइफाइड हो गया, उसका जैसा हेल्दी का कोलेरा, ठीक है। और टेम्परेरी है हमारे कुछ समय के लिए ही वो अपने उसको इन्फेक्शियस एजेंट को सेट करता है, ठीक है। उसके अंदर ये आते हैं, ठीक है, इंक्यूबेटरी, कन्वल्सेंट और हेल्दी। और क्रोनिक का मतलब लॉन्ग टर्म तक वो सेट करता रहता है, हेपेटाइटिस बी, मलेरिया वगैरह, ठीक है, मेनिंजाइटिस वगैरह, न्यूमोकोकल, ये सारे, ठीक है। पोर्टल ऑफ एग्जिट के हिसाब पे अगर देखा जाए तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट और जीआईटी के थ्रू वो अपने कैरियर है जो उसको एग्जिट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे आगे केस। एज ए केस भी एक रिजर्वोयर की मैंने बताया था ना, वो कैरियर स्टेज में भी हो सकता है और रिजर्वोयर स्टेज में भी हो सकता है, कैरियर स्टेज में भी और कैरियर में भी, ठीक है। वो तो फर्स्ट केस हो सकता है, प्राइमरी केस में वो फर्स्ट टाइम उसके अंदर वो, ठीक है, वो मतलब वो इन्फेक्शन हुआ है। सेकेंडरी टाइम उसी का दोबारा इन्फेक्शन, ठीक है, वही वो हमारा वो कहलाता है। इंडेक्स केस का मतलब कहलाता है फर्स्ट केस अटेंशन टू इन्वेस्टिगेटर, मतलब एक केस आया, वो इन्वेस्टिगेटर जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले कम्युनिटी मेडिसिन के डिपार्टमेंट जैसे कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाते हैं, तो अगर वो केस आते ही इन्वेस्टिगेशन के इंटेंशन में आ गया, ठीक है, उसके अटेंशन में आ गया है, ठीक है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंडेक्स केस, ठीक है। सस्पेक्टेड केस का मतलब क्या होता है, साइन और सिम्टम प्रेजेंट होते हैं उसके, लेकिन बट वो डायग्नोस नहीं हुआ है, क्लिनिकली उसको हमने देख लिया है कि इसके अंदर ये साइन और सिम्टम है, बट उसको भी लेबोरेटरी के द्वारा उसको डायग्नोस नहीं किया, तो उसे सस्पेक्टेड केस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे इसमें भी कोरोना वायरस में भी पहले सस्पेक्टेड केस मानते हैं, ठीक है। ये हुआ केस के बारे में। सेकेंडरी अटैक रेट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ केसेज विच डेवलपिंग ए डिजीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सस्पेक्टेड केसेस इनटू 100, ओके। By this formula you can get secondary attack rate, okay। जैसे ट्यूबरकुलोसिस के लिए कि नंबर ऑफ कितने ट्यूबरकुलोसिस के टोटल केसेस हैं इन पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। सपोज जैसे इंडिया में कितने टोटल केस हैं और उसके बाद में क्या नाम है टोटल केस जिनके अंदर टीबी हो चुकी है, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दे 100 से, सेकेंडरी अटैक रेट हुए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद में क्या है, ठीक है, ये हो गया है, अब ठीक है, कैरियर हो गया। वेक्टर क्या करता है कि वो एक मतलब व्हीकल की तरह काम करता है, वो इस इन्फेक्शियस एजेंट को वन पर्सन टू अनदर पर्सन और एनिमल्स के अंदर वो उसको ट्रांसमिट करता है, उस तक पहुंचाता है वो, ठीक है। फिर वो उससे जाके दूसरे में जाएगा, वो कुछ नहीं करेगा, वो बस कैरी करेगा उसको वहां तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। उसे वेक्टर बोलते हैं, आर्थ्रोपोड्स वेक्टर का काम करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसमिशन, अब ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज कैसे होता है, तो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी होता है। डायरेक्ट कैसे होता है, डायरेक्ट का मतलब होता है कि तू कांटेक्ट किसी से हो गया, ठीक है, टच कर दिया, जैसे स्किन इन्फेक्शन में, ठीक है। फिर तेरा क्या हो सकता है इन्फेक्शन में, इनोकुलेशन, तूने डायरेक्ट को इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, जैसे iatrogenic में,
इन्हें उसको कर दिया, ठीक है, स्नीज कर दिया डायरेक्टली तूने, तो ये हमारे डायरेक्ट में आते हैं। ठीक, इनडायरेक्ट का मतलब है जैसे कि किसी इनडायरेक्टली, जैसे कि क्या बोले हैं, जैसे कि फिंगर टिप के वगैरह से हो गया कोई, है ना, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से पहुंच गया, ठीक है, फिर फीकल ओरल रूट से पहुंच गया, वाटर से पहुंच गया, ठीक है, इन सारी चीज से इनके थ्रू अगर इन्फेक्शन किसी दूसरे में जाता है तो उसे इनडायरेक्टली बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये आता है जूनोसिस। जूनोसिस का मतलब होता है कि जो डिजीज है वो वर्टिब्रेट एनिमल से ह्यूमन के अंदर जा रही है तो उसे बोलते हैं जूनोसिस। ठीक है, तो ये क्या होता है, एपिजूनोटिक, एक ऐसी डिजीज जो एनिमल टू ह्यूमन जानी है उसे बोलते हैं एपिजूनोटिक। और एपोर्निथिक मतलब आउटब्रेक ऑफ बर्ड इन्फेक्शन, मतलब पक्षियों में होने वाला एक इन्फेक्शन जो हमारे ह्यूमन को भी इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि क्या एक सेप्टाकोसी के नाम से है ना, क्लेमाइडिया सेप्टाकोसी, उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो एंजोटिक मतलब क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल को ही अफेक्ट करता है, ऐसा इन्फेक्शन जो सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑन एनिमल्स लाइक एंथ्रेक्स। आर्थ्रोपोजोनोसिस मतलब एनिमल टू ह्यूमन रेबीज, ठीक है, रेबीज और प्लेग करते हैं। ज़ूएंथ्रोपोस मतलब क्या होता है कि मैन टू एनिमल, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम बोविस, वो उसके द्वारा बोविस ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो एम्फीजिनोसिस मैन टू वुमेन को भी, और मैन टू एनिमल और एनिमल टू मैन उसको भी कर सकता है, जैसे कि टी क्रूज। ठीक है, टी क्रूज, और ये क्या है, ये हमारा है जापानिकम, एस जापानिकम। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ये लेक्चर। ठीक है, एक बात और बता देता हूँ मैं आपके लिए, कैरियर है जो एक बहुत खतरनाक चीज है। ठीक है, बहुत खतरनाक, केस से भी बहुत खतरनाक चीज है केस से, क्योंकि उसके अंदर कोई साइन और सिम्टम तो नहीं है, साइन और सिम्टम नहीं है, लेकिन एपिडेमियोलॉजिकल देखा जाए तो ये केस की तुलना में ये बहुत ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर, क्योंकि इसका पता ही नहीं चलता उसके अंदर इन्फेक्शन कितने लोगों को वो इन्फेक्ट कर रहा है। जैसे कि मेरी टाइफॉइड थी, वो उसने कितने लोगों को, वो मैस की वो थी ना, शेफ थी, तो उसने कितने लोगों को इन्फेक्ट किया था। तो ये बहुत खतरनाक होता है कैरियर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इंट्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, जो हमारी ये टर्म यूज होती है, टर्मिनोलॉजी यूज होती है इन्फेक्शियस डिजीज में, तो ये सब हमें आनी चाहिए क्योंकि ये यूज होती है उसमें। ठीक है, कॉमन टर्म है ये, इनके बारे में हमें जानना चाहिए। तो गाइज, हम अब नेक्स्ट लेक्चर से हम एक स्पेसिफिक इन्फेक्शन पढ़ेंगे कोई भी। ठीक है, वो में भी बैक्टीरिया हो सकता है, में भी वायरस, में भी पैरासाइटिक और फंगल, कोई भी इन्फेक्शन होता है, डेली एक इन्फेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज है वेरी इंपॉर्टेंट, वी कम अक्रॉस विद इन आवर कम्युनिटी। ओके, तो वी शुड नो एज ए डॉक्टर, वी शुड नो अबाउट इन्फेक्शियस डिजीज, क्योंकि हमारे जो एरिया है उनमें कम्युनिकेबल डिजीज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उनको ट्रीट करना हमारा फर्ज तो बनता ही है एज ए डॉक्टर, बट उनको हमें ट्रीट करना आना चाहिए। ठीक है, तो गाइज, आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस ए पर्टिकुलर इन्फेक्शन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, अस्सलाम वालेकुम, सी यू सून।